अभी हमारे मित्र धनी भाई कल बता रहे थे कि किसी बीज केंद्र पर क्रय केंद्र पे गए होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के लिए वो अलग बीज इकट्ठा कर रखे था और कह रहा था कि ये नेताजी के लिए रखा है। अभी सुबह मेरे यहाँ एक पीड़ित आ गए रामकोट थाने के, उनसे वहाँ के इंस्पेक्टर ने 1,80,000 रुपये ले लिए थे। थानों पे इस कदर लूट है, मेरा कमलापुर थाना है, लूट सारे दिन पैसा गिनाई सारा दिन। इनका पता चले तो नोट गिनने की मशीन रख लें, इतना पैसे की उगाही कर रहे हैं। उसमें वो खनन अधिकारी के ऊपर हमला हुआ, बर्बरता हुई। जिस व्यक्ति ने खनन अधिकारी के ऊपर हमला किया उसकी गाड़ी पे एक राज लिखा है, फला राज। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग एक राज ले आए हैं, उस राज के तहत खुली लुटाई है, लूट है, डकैती है। और प्रशासन में अगर कोई गलत बात थी उसका विरोध किया। जैसे हमारे यहाँ वो खैराबाद और बाबा न जाने कितनी ज़मीन खरीद बिक्री में लिप्त है। मैं कभी प्रयास करूंगा कि किसी बड़ी एजेंसी से उसकी जांच कराई जाए, इतनी ज़मीनों पे उसने नाजायज काम किया है। सीतापुर में अधिकार रैली को लेकर जगह जगह चर्चा हो रही है। दरअसल ये अधिकार रैली कुछ खास है। क्या खास है, आज हम बात करने के लिए मौजूद हैं सीतापुर से सांसद राकेश राठौर जी के आवास पर, और इन्हीं के द्वारा आयोजित ये अधिकार रैली है। सांसद जी, जानना चाहेंगे ये खास क्या है जो 2 दिसंबर को राजा कॉलेज मैदान पर आप लोग आयोजित कर रहे हैं? हम सबके मार्गदर्शक और किसानों की, मजदूरों की और नौजवानों की लड़ाई लंबे अरसे से लड़ रहे डॉक्टर ब्रज बिहारी जी, जिनका IVF करके एक संगठन भी है प्रदेश भर में, जिसको प्रदेश महासचिव भी हैं, और बहुत आंदोलनों में जिनकी भागीदारी रही है। हमको लगता है जीवन का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने लोगों के लिए लड़ते हुए गुजारा है। उन्हीं के नेतृत्व में कल ये राजा कॉलेज मैदान पे 2 दिसंबर को अधिकार सम्मेलन के नाम पे एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें हम लोगों का अनुमान है कि 15,000 लोग कल आना चाहिए। ये एक तो ज़मीन का मुद्दा प्रमुख है। इसमें बहुत से लोग वंचित हैं, जिनको कभी सरकारों ने पूर्व में पट्टे किए ज़मीनों के, और पट्टे बाद की सरकारों ने निरस्त किए, लेकिन वो बेचारे भूमिहीन रहे और जीविका के लिए तरसे। इसी तरीके से मज़दूरों के, मनरेगा मज़दूरों को लेकर सवाल है, जिसके ऊपर कल चर्चा होगी। इसी तरीके के शिक्षित नौजवानों के ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जिनका रजिस्ट्रेशन है, और बड़ी तादाद में रजिस्ट्रेशन है। पहले की परिपाटी हमको याद है, हमको एक बार का याद था कि वो पोस्ट कार्ड जाते थे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से पोस्ट कार्ड जाते थे, और ये छोटे छोटे रोज़गार लोग उनको प्राथमिकता पे पूछते थे। वो सब प्रक्रिया बंद हो गई, तो विभाग भी बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। आज बुआई का समय है, किसान के पास खाद नहीं है, बीज नहीं है, और भ्रष्टाचार व्याप्त है। अभी हमारे मित्र धनी भाई कल बता रहे थे कि किसी बीज केंद्र पे, क्रय केंद्र पे गए होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के लिए वो अलग बीज इकट्ठा कर रखे था और कह रहा था कि ये नेताजी के लिए रखा है। तो इस तरीके का भेदभाव जहाँ पे हो वहाँ लोगों को आक्रोशित होना, उसी आक्रोश में कल ये अधिकार सम्मेलन रैली है। देखिए, अधिकार सम्मेलन क्यों है ये सांसद सीतापुर बता रहे हैं। दरअसल आप एक आवाज़ सुनते होंगे डॉक्टर ब्रज बिहारी की, जो कामरेड ब्रज बिहारी भी कहे जाते हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर आवाज़ बुलंद करते थे। अब एक बड़ा सम्मेलन सीतापुर में 2 दिसंबर को आयोजित कर, जिसके ज़रिए लोगों की जो बहुत सारी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर रखेंगे, और इनकी सबकी आवाज़ सीतापुर सांसद राकेश राठौर बनेंगे, उसको उठाएंगे। सांसद जी, मेरा सवाल ये है, अब तो आपको काफ़ी दिन हो गया और आप सीतापुर में भ्रमणशील भी रहते हैं, किस किस प्रकार की समस्याएं आपको दिखती हैं? देखें, एक तो भैया सबसे बड़ी समस्या तो भ्रष्टाचार थी। हर तरफ भ्रष्टाचार था और लूट थी। सीधे सीधे अगर थोड़ी वैसी भाषा में करेंगे तो लूट भी नहीं बल्कि डकैती थी। थानों पे इतना बुरा हाल था। अभी सुबह मेरे यहाँ एक पीड़ित आ गए रामकोट थाने के, उनसे वहाँ के इंस्पेक्टर ने 1,80,000 रुपये ले लिए थे, और कल उसका ट्रांसफ़र हो गया अभी 2-3 दिन पहले। तो पैसा मांगने गए होंगे कहीं सिधौली, तो कह रहे थे मैंने थोड़ा काम तो कर दिया तुम्हारा,
थानों पे इस कदर लूट है, मेरा कमलापुर थाना है, लूट सारे दिन पैसा गिनाई सारा दिन। इनका बस चले तो नोट गिनने की मशीन रख लें, इतना पैसे की उगाही कर रहे हैं। थाने पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त थे, ब्लॉकों पे भ्रष्टाचार था, प्रधान से लेके बीडीसी सदस्य तक सब बेहद परेशान थे, एडवांस पैसा लिया जा रहा था। तो सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार था। जब हम चुन के आए यहाँ पे गन्ना माफिया, गल्ला माफिया, धान माफिया और सब भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाए। अभी आपने घटना देखी होगी, वो खनन वाली धनई खेड़ा रामकोट थाना, उसमें वो खनन अधिकारी के ऊपर हमला हुआ, बर्बरता हुई। जिस व्यक्ति ने खनन अधिकारी के ऊपर हमला किया उसकी गाड़ी पे एक राज लिखा है, फला राज, और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा। भारतीय जनता पार्टी को अपने को पदाधिकारी बताता है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग एक राज ले आए हैं, उस राज के तहत खुली लुटाई है, लूट है, डकैती है और पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा था। हम लोगों ने प्रयास किया, तमाम मुद्दों पे घेराव हुआ, हम लोग ये प्रत्येक मुद्दे को उठाने का प्रयास किया जिसमें कमी आई है। और मैं जिलाधिकारी महोदय सीतापुर की सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने बेहद कड़ा संदेश दिया है और चीज़ों में बदलाव चालू हो गया है, लेकिन फिर भी काम करने की आवश्यकता है। आपने दिशा की भी बैठक में भाग लिया, आपकी अध्यक्षता में ही दिशा की बैठक हुई, तो वो तो बहुत बड़ा पटल होता है जहां पर पता चलता है योजनाओं का सच क्या है। आपने जो बात रखी अधिकारियों के सामने, उस पर कितना अमल हुआ? नहीं, पूरी तरीके से हम लोग संतुष्ट हैं और प्रशासन का सकारात्मक सहयोग मैंने मीटिंग में भी कहा था रहता है और मिल रहा है। जिन मुद्दों को हम लोगों ने उठाया था उनके ऊपर जिलाधिकारी महोदय ने सख्त कार्रवाई की है। वो स्वयं चल के गन्ना केंद्रों पे गए, धान केंद्रों पे गए और स्वच्छता मिशन को लेके भी उन्होंने कड़ा संदेश दिया है और चीज़ों में बदलाव चालू हुआ है। धान माफियाओं में खलबली है, गन्ना के ऊपर तौल में भी जो भ्रष्टाचार है उसमें अंकुश लग रहा। तो हम लोग संतुष्ट हैं कि परिवर्तन है। ये बड़ी बात है कि सीतापुर सांसद संतुष्ट हैं, क्योंकि आपका अमूमन ये रहता है विरोध का तरीका थोड़ा सा अलग होता है तो लोग शशांकित रहते हैं। नहीं, जो ठीक बात है उसका समर्थन करना चाहिए, जो ठीक बात है उसका हम लोगों ने हमेशा समर्थन किया और कोई अच्छा काम कर रहा है तो ये तो अच्छा संदेश है। तो विरोध उसी बात का करते हैं जो जायज़ है। यहाँ पे जैसे हमने माफियाओं का विरोध किया तो नाजायज़ थोड़ी था। यहाँ के माफियाओं ने इस जनपद को चुंगल में अपने गिरफ्त कर रखा था और इस कदर लूट थी। हम तो अभी परसों नरसों समाचार पत्र में पढ़े, उसमें लिखा है कि जिन लोगों ने वो एग्रीमेंट पे ज़मीनें ले रखी हैं उनकी सबकी कुंडली खंगाली जाएगी। ये स्वागत योग्य है कि ये बड़े भूमाफिया, जैसे हमारे पड़ोस में यहीं पे निगम जी की बिल्डिंग खरीदी भूमाफियाओं ने और वो इस तरीके से पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। तो हमने भूमाफियाओं के खिलाफ़, गन्ना माफियाओं के खिलाफ़, धान माफियाओं के खिलाफ़ चर्चा की, तो उनका विरोध किया और प्रशासन में अगर कोई गलत बात थी उसका विरोध किया। जैसे हमारे यहाँ वो खैराबाद और बाबा न जाने कितनी ज़मीन खरीद बिक्री में लिप्त है। अगर उस जगह पे कायदे से उसकी जांच हो, मैं तो प्रयास करूँगा, अभी तो नहीं, मैं कभी प्रयास करूँगा कि किसी बड़ी एजेंसी से उसकी जांच कराई जाए। इतनी ज़मीनों पे उसने नाजायज़ काम किया है। ये भदियासी के प्रधान हैं, भदियासी ग्राम सभा पड़ती है, उसकी सड़क पे ज़मीन है बिस्वा रोड पे, और ज़मीनें बेच दी लोगों से पैसा ले लेके। तो ये सब था, उस पर अंकुश लगा है और हम लोग संतुष्ट हैं कि कार्रवाई ठीक हो रही है। और सांसद जी, पिछले दिनों आपने कई ब्लॉकों में जाकर के बैठकें की हैं, नगर पालिकाओं पे भी आपका फोकस रहा जहां संचालित नहीं हो रही थी। कहां कहां आप गए थे, वहां आप क्या कुछ परिवर्तन नजर आया? जी बिल्कुल, जैसे पहला के ही ले लीजिए उदाहरण। हमको लगता है विगत 3.25 साल में पहला के अंदर कार्य योजना की बैठकें नहीं हुई, कोई बैठक नहीं हुई। आप कल्पना कर लीजिए, एक चुना हुआ ब्लॉक प्रमुख, एक चुने हुए प्रतिनिधि, और 3.5 साल उनको अधिकारों से 3.25 साल वंचित रखा जाए, कितना बड़ा अपराध है। 3.25 साल ये भ्रष्टाचारियों ने ब्लॉक पे बैठक नहीं होने दी। एक बार हम लोग प्रमुख जी के साथ धरने में बैठे, दोबारा फिर बैठक हुई और सुचारू रूप से काम चालू हुआ। इसी तरीके से लगभग सारे ब्लॉकों में लूट थी, एडवांस पैसा दिया जा रहा था, एडवांस प्रधानों से पैसा लिया जा रहा था। अब बहुत मोटी लूट है, 22-25% ब्लॉकों पे लूट का रेट है। तो जहाँ जहाँ हम लोग प्रयास हो पा रहा, समय मिल पा रहा, जाते हैं, प्रयास करते हैं और जितनी लड़ाई हो पाती है प्रयास है उतनी लड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
पिछले दिनों आपने दिल्ली में प्रियंका गांधी जी से मुलाकात की कुछ बात भी हुई होगी, क्या बात हुई? वो हमारी पार्टी के नेता हैं। हम जीते तो सोनिया जी से भी मिले, राहुल जी से भी मिले, और प्रियंका जी उस दिन लोकसभा पहुंचना था तो उससे पहले हम लोगों को बुलाया गया था, कुछ लोगों को, तो हम गए थे। तो उत्तर प्रदेश को लेके वो कुछ चर्चा कर रही थी, और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कांग्रेस अपने पुराने वैभव को प्राप्त करे, प्रतिष्ठा को प्राप्त करे, इस विषय पे चर्चा हुई। हम लोगों के दिमाग में जो प्लान है उत्तर प्रदेश को लेके, वो भी हम लोगों ने उनके सामने रखा, और उम्मीद है जल्द ही आपको उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा बदलाव दिखेगा और कांग्रेस अपने पुराने वैभव को प्राप्त करेगी। तो देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने पुराने वैभव को प्रयास करेगी, ये दावा है सीतापुर के सांसद राकेश राठौर का। एक चीज़ जानना चाहेंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार है, हाल के जो चुनाव हैं वो फिर से एक बार भाजपा जीत जा रही है, क्या जीत का कारण क्या है? दो कारण है। एक तो लोकतंत्र की हत्या, जिस तरीके से दूसरे दलों के मतदाताओं को आतंकित किया जा रहा, उनको रोका जा रहा, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा। आप देख रहे होंगे लगातार फोटो आ रही, न्यूज आ रहा, कहीं पिस्टल ताने हैं लोग, कहीं राइफल लगाए हैं, कहीं किसी को पहचान से ही उनको वोट डालने से रोक रहे हैं। एक तो ये, लेकिन हम सारी बातें इसके ऊपर नहीं कहेंगे। कुछ दूसरी तरफ ये भी है कि विपक्ष की रणनीति की कमी, विपक्ष जिस तेज़ी के साथ प्रहार करना चाहिए उस तेज़ी के साथ प्रहार नहीं कर रहा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की कमियों का नतीजा है। जिस दिन विपक्ष अपनी कमियों को ढूंढ लेगा और पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए मन बना लेगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नहीं पूरे देश से साफ हो जाएगी। आप मानते 27 में कोई परिवर्तन विपक्ष कर पाएगा? उत्तर प्रदेश में अगर ठीक से गठित हो, ठीक से गठबंधन की बात हो जाए अभी, तो उत्तर प्रदेश में कोई ताकत नहीं जो भारतीय जनता पार्टी को 27 में सरकार बनाए। कतई पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए मन बना चुकी है, त्रस्त है। अभी इनको आभास नहीं है। लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उससे भी ज़्यादा बेहतर परिणाम 27 में उत्तर प्रदेश में आएंगे, लेकिन बस उसके पहले कि विपक्ष को अपनी रणनीति को ठीक करना होगा। देखिए, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं सीतापुर सांसद राकेश राठौर। उनका जितना फोकस भारतीय जनता पार्टी पर है उससे कहीं ज़्यादा विपक्ष पर भी है, क्योंकि विपक्ष को अपनी रणनीति बदलनी होगी अगर 2027 में फिर से लोकसभा की तरह इतिहास दोहराना चाहते हैं, उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। और रही बात 2 दिसंबर को जो अधिकार सम्मेलन हो रहा है सीतापुर में, उसमें किन मुद्दों को लेकर सम्मेलन किया जाएगा, ये बातचीत की, और सीतापुर में उनके सांसद बनने के बाद जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया उसमें कितना सुधार आया, इस पर भी खुलकर बातचीत की। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।